आज हम कक्षा 11 की नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी का विवरण पढ़ेंगे। नमक का दरोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी कर्मों का फल में विश्वास दिलाती हुई कहानी है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्यपरायण को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बिना विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उसी दौर में लोग प्रेम की कथाएं पढ़कर उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़कर प्रेम गाथाओं का ज़्यादा अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने समझाया कि घर की दुर्दशा के अनुसार नौकरी करना चाहिए। वे बताते हैं कि प्रतिष्ठा के आधार पर पदों का चुनाव न करें, बल्कि उस पद को चुनें जिसमें ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन के बारे में वे कहते हैं कि महीने की शुरुआत में ही खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऊपरी आय तो ऐसा स्रोत है जो हर वक्त आती रहती है। महीने की कमाई को वह मनुष्य की देन, तो वह ऊपरी कमाई को ईश्वर की देन बताते हैं। वंशीधर से पिता ने आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश शुरू की। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद पर नौकरी मिल गई, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वह बहुत खुश हुए। वंशीधर ने 6 महीने अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अफसरों को मोहित कर लिया था। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर से 1 मील पहले जमुना नदी, जिस पर नावों का पुल बना हुआ था, वंशीधर सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुली। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो पता चली पंडित अलोपीदीन की। वंशीधर चौंक पड़े। पंडित अलोपीदीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तो पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढीले भरे थे। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को यह बात पता चली तो अपने धन पर विश्वास लिए वंशीधर के पास पहुंचे। उनसे गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियां डालकर अदालत ले जाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा गया। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग्य बाणों को सहना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्यनिष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेद से व्यथित अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिताजी ने देखा पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर उन्हें दंडवत किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा, सबको अपने धन बल का गुलाम बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन में मेल मिट गया। पंडित जी की बातों से उनकी उदारता का सबूत सामने आया। उन्होंने कहा पंडित जी को कि उनका जो हुक्म हुआ वे करने को तैयार हैं। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने के लिए बोला। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था।
कृतज्ञता से बंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। बंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वे अपने यह कार्य कर सके। बंशीधर ने पंडित जी को कलम देते हुए कहा कि विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। बंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। इस तरह से कहानी का अंत एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का मुकम्मल उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखें कहानी के अंदर किन किन विषयों को मुख्य रूप से उभारा गया है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी है जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धर्म और धन क्रमशः सद्बुद्धि और असद्बुद्धि, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य के रूप में इनको परिभाषित किया जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व करने वाले भी पंडित अलोपीदीन जो धन के प्रतीक है और मुंशी बंशीधर जो धर्म के प्रतीक है नामक पात्रों से किया गया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इस तरह से कहानी का मुख्य विषय जो है वो आज और उस समय की विभिन्न व्यवस्थाओं का भी एक जिक्र करता है। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र प्रत्यक्ष रूप से नजर आते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है मुंशी बंशीधर। उनकी अगर चरित्र चित्रण की बात करें तो उनके बारे में पाठ में जैसे बताया गया है कि मुंशी बंशीधर नमक का दरोगा पाठ में मुख्य पात्र है। कहानी उनके चरित्र के चारों ओर घूमती है। उनके चरित्र का सौंदर्य दर्शाने के लिए कथानक उभर कर आता है। चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर उनमें निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया गया है। निर्लोभी व्यक्ति, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है निर्लोभी होना। धन बड़े से बड़े व्यक्ति के चरित्र को डिगाने का सामर्थ्य रखता है, किंतु वंशीधर बाबू किसी भी सूरत में बिकने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 40,000 की रिश्वत का लालच भी उनके ईमान को डिगा नहीं पाता। कर्तव्यनिष्ठ, वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। देर रात तक अपनी ड्यूटी के लिए सजग रहकर रात में पुल पर सो रहे गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ को सुन लेते हैं और स्वयं तैयार होकर मौके पर पहुंच जाते हैं। अफसरशाही की अकड़ में वहीं बैठे बैठे अपने मातहतों को परेशान नहीं करते, बल्कि स्वयं मौके पर जाकर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते हैं। जब उनके मातहत लोग लालच के कारण गाड़ियों से लदे माल का नाम नहीं लेते तो स्वयं प्रयत्न करके गाड़ियों से भरे नमक का परीक्षण करते हैं। चरित्र की दृढ़ता, कठोरता, बंशीधर कठोर स्वभाव के दृढ़ चरित्र अफसर व पूरी रौबदारी से काम लेते हैं। अपराधी के प्रति जरा भी दया भाव नहीं रखते। एक अफसर जैसी कठोरता और दृढ़ता होनी चाहिए उनमें विद्यमान है। यही कारण है कि पंडित अलोपीदीन जैसे समर्थ व्यक्ति के द्वारा फेंके गए रिश्वत के पैसे उन्हें फंसा नहीं पाते। इसके बाद स्वाभिमानी एवं सत्यनिष्ठ, उनमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि जब पंडित अलोपीदीन स्वयं चलकर उनके पास पहुंचते हैं तो स्वाभिमानी पूर्ण व्यवहार करते हैं। उनके मन में नौकरी के से मुअत्तल हो जाने का भय नहीं रहता। उन्हें अपनी सत्यनिष्ठता का स्वाभिमान है। संवेदनशील और धर्मपरायण, वंशीधर कठोर स्व अवश्य हैं, किंतु सब व्यक्तियों के प्रति अत्यंत कोमल और संवेदनशील भी हैं। जब उन्हें ज्ञात होता है कि पंडित अलोपीदीन सद्भावना से उनके घर आए हैं तो उनके प्रति कोमल भाव से उभर उठते हैं। अलोपीदीन द्वारा दिया गया स्थायी मैनेजर का पद पाकर वे कृतज्ञ हो जाते हैं। उनका मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी संवेदनशीलता का परिचय प्राप्त होता है। वे अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, इसलिए वे अलोपीदीन की भ्रष्ट नीतियों को परास्त कर सदाचार का शंखनाद कर। कहानी के दूसरे पात्र हैं पंडित अलोपीदीन, एक भ्रष्ट आचरण वाले, धन के उपासक, प्रभावशाली व्यक्तित्व, व्यवहार कुशल तथा वाक्पटुता, इनके साथ साथ मानवीय गुणों का सम्मान करने वाला भी व्यक्ति हमारे सामने उभर कर आता है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आप सबको मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि नमक का दरोगा कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए
और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।